आपके चैनल के माध्यम से शाहबाद और ख़ास करके मोहनिया कैमूर की जनता जनार्दन को एनडीए की तरफ से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने सवाल किया कि महागठबंधन में सीट को लेकर के छिड़ फरोबल चल रहा है। उनके ही टीम के लोगों ने कुछ सूची सौंपा है। मुझे स्पष्ट कहना है, एक देहात में कहावत है कि माल मलहोरी के मिर्जा खेले होली। अति पिछड़ा की 34% भागीदारी बिहार में, जिसको लूटने का, हकमारी करने का इनकी आदत पड़ गई है श्री तेजस्वी यादव जी। इनके माता पिता के भी शासनकाल में अति पिछड़ा का विकास नहीं हुआ, उनकी चिंता इन्होंने नहीं किया। अपने परिवार में पूरे संपत्ति को समाहित करके रखा। लोकतंत्र को इन्होंने राजतंत्र बदल दिया। तो मुकेश सहनी जी श्री तेजस्वी यादव जी से समझदार हैं, समाज की बात करते हैं, उनकी संख्या बल ज्यादा है। तो श्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। तो मुकेश सहनी जी अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने 60 नहीं 100 सीटों की मांग करना चाहिए। और श्री तेजस्वी यादव जी को गठबंधन में जो मुकेश सहनी जी श्री तेजस्वी यादव जी से बहुत मजबूत हैं, उनकी समाज की हक बनता है, तो हक की बात कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में श्री तेजस्वी यादव जी को सभी दल के नेता इसी तरह दरकिनार करेंगे, कहीं के नहीं होंगे श्री तेजस्वी यादव। क्या लगता है सीट बंटवारा में महागठबंधन हो जाएगा? तो आपने देखा ही कि जिस तरह से कांग्रेस इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं, वो बेटा के प्यार में, बेटा के मोह में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो सोनिया जी भूल गई हैं क्या कि बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव जी उनसे ही धोखा करके ना, कर्पूरी ठाकुर जी का सपना हो, जयप्रकाश नारायण जी का सपना हो, लोहिया जी के सपना हो, डॉक्टर अंबेडकर जी के सपना हो, ये सपना साकार करने के लिए चले थे ना। लेकिन लालू जी को सत्ता बिहार की जनता जब सौंपी तो बिहार के संपत्ति को अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझ करके और लूटना शुरू की। तो कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। वही संविधान वही कानून के बदौलत जब कार्रवाई हुई तो होटवार जेल तक जाना पड़ा। तो आपसी द्वंद्व की इनकी अंदर लड़ाई है। महागठबंधन के लोग कभी राहुल जी को नेता नहीं मानेंगे, राहुल जी कभी तेजस्वी यादव जी को नेता नहीं मानेंगे। तो आने वाले दिनों में इन दोनों तीनों गठबंधन के नेताओं को मालूम है कि जनता एनडीए के साथ है, नेता नीतीश के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जब नेता नीतीश जी, नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए अव्वल दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, तो जनता को धोखा दे करके महागठबंधन के लोग टिकट के नाम पर सत्ता में वापस आना चाहते हैं। शायद बिहार की जनता ही होने नहीं देगी। चिराग पासवान जी लैंड ऑर्डर पर सवाल उठाने लगातार के बिहार में घटनाएं घट रही हैं, तेजस्वी यादव उसका समर्थन कर रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की खासियत है कि एनडीए के नेता एनडीए के साथ रह करके अगर कोई बात रखते हैं तो श्री तेजस्वी यादव जी को समर्थन करना लाजमी है। तेजस्वी जी को मालूम है कि जो बिहार में अपराध हो रहा है, अपराध के पीछे अपराधी कौन है। जब पुलिसिया कार्रवाई होती है, संविधान और कानून का हाथ जब अपराधियों के घर तक जाता है, तो पता चलता है कि महागठबंधन के संरक्षण प्राप्त है उन अपराधियों को। तो अपने अपराधियों को संरक्षण देने के लिए अपराध पर तेजस्वी यादव जी को बोलना पड़ता है। बल्कि तेजस्वी यादव जी उस पर भी बोलते कि अपराधी कौन है, अपराधी का संरक्षण कहां से प्राप्त है। ये तब जाके इनकी कलई खुल रही है जब कानून के राज में, नीतीश कुमार जी के राज में, सुशासन के राज में, एनडीए के शासन में जब कोई अपराध अपराधी करता है और अपराधी को अंजाम भुगतने के लिए कानूनी कार्रवाई होती है,
तो वह तार जुड़ा होता है महागठबंधन से, श्री तेजस्वी यादव जी से। तो ये शर्मनाक है। अगर घटना घट रही है तो दुखद है, लेकिन वो तार कहीं ना कहीं जुड़ा निकलता है महागठबंधन। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। ये बिहार की जनता ये जान रही है। यही पूर्ववर्ती सरकार बिहार के जंगल राज में ये लोग झोंकने का काम किया था, लेकिन उस जंगल राज से बिहार की जनता ने सुशासन रूप में बदली है। अब फिर बिहार में जंगल राज बिहार की जनता आने नहीं देगी।